टिकट डिक्लेरेशन के टाइम पर ऐसा हुआ कि फारूक शाब्दी जो मुंबई अध्यक्ष थे उन्होंने क्या नाम है उसका रिजाइन कर। असीम भाई, गटर मीटर वाटर की राजनीति तो हमेशा से होती रही है, लेकिन इस बार गोवंडी कुछ और नया डेवलपमेंट चाहती है। तो क्या ऐसे नए पॉइंट्स हैं जिस पे अबू आसिम आजमी काम कर रहे हैं? रफीक शेख जो ये नारा दे रहे हैं कि अब की बार चौथी बार यानी वो खुद आएंगे, तो क्या कहेंगे, इसको कैसे देखते हैं? कि यहाँ पर ये चीजें हैं, गोवंडी में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार MIM की लहर क्या लगता है कितना नुकसान पहुंचाएगी? You are watching Delhi News. आज समाजवादी पार्टी के सारे लोगों ने अपना नॉमिनेशन भरा। MLA अबू आसिम आजमी साहब खुद मौजूद थे। आसिम भाई, आज सारे लोगों ने नॉमिनेशन भरा, क्या कहेंगे? नहीं, हमें बहुत खुशी है कि आपकी बार हमने जो सारे वार्डों में बहुत कायदे से, हालांकि रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा हो गया, लेडी रिजर्वेशन, SC ST का रिजर्वेशन, इससे बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन अच्छे उम्मीदवार हमारे पास है, हमने भरा है। उसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको लड़ाना था लेकिन रिजर्वेशन हो गया तो नहीं लड़ा सके, लेकिन बहुत जोश है लोगों में। आपने देखा कितनी बड़ी रैली निकली कल रात में 12 बजे। ये कि भाई सब लोग एक साथ चल के फॉर्म भर दो। देखिए इतनी अच्छी रैली निकली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मानकुश शिवाजी नगर में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जलवा है, जिस तरह उसकी ताकत है, उसको चाहने वाले लोग हैं, हमें पूरी सीटें जीत के आने की पूरी उम्मीद है। आसिम भाई, गटर मीटर वाटर की राजनीति तो हमेशा से होती रही है, लेकिन इस बार गोवंडी कुछ और नया डेवलपमेंट चाहती है। तो क्या ऐसे नए पॉइंट्स हैं जिस पे अबू आसिम आजमी काम कर रहे हैं? देखिए जितने पॉइंट मैंने उठाया ना, दूसरा कोई हाई नहीं पॉइंट उठाने के लिए, सारी चीज़ों को लेकर मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे कॉलेज खुलना चाहिए, या स्पोर्ट्स स्टेडियम बनना चाहिए, यहाँ पर जो है ये SMS कंपनी या जो पोल्यूशन का ख़त्म होना चाहिए, जो इसका है डंपिंग ग्राउंड का मसला हल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हॉस्पिटल अभी लल्लू भाई हमारे कंस्टिट्यूंसी में हॉस्पिटल बनकर तैयार पड़ा है, वो शुरू नहीं हो रहा है। अब उसको जो है ये लोग प्राइवेट किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। इस पर आवाज़ है, 4 सालों से हाउस में आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। समाजवादी पार्टी चुनकर आएगी, आवाज़ उठाएगी, और ये मनमानी काम हो रहा है कारपोरेशन का, जहाँ चाहो फंड दे दो, कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। दूसरी हमारी सबसे मेन मांग यह है कि भ्रष्टाचार, बेईमानी ख़त्म होना चाहिए और ऑनलाइन काम होना चाहिए। किसी को म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में, कारपोरेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। हर काम ऑनलाइन हो, दलाली ख़त्म होना चाहिए बीच में, तब जाकर यहाँ का मामला बनेगा। लोग ये कह रहे हैं कि अबू आसिम आजमी साहब बड़े पैसे वाले हैं, सारी चीज़ें, लेकिन क्या खुद एक कॉलेज बना दे अपने फंड से? जगह देते हम बना देंगे, हम अपने पैसे बना देंगे। हमको जगह कोई दे दीजिए आप। यहाँ जगह जो हमें मिली 3 साल की लीज पे, हमें कम से कम 5 साल की लीज चाहिए। 5 साल की लीज पे देंगे, मैं कुछ करोड़ खर्चा करूँगा, कल लीज खत्म हो जाएगी। मुझे सरकार 30 साल की लीज पे कोई जगह दे दे, मैं 1 रुपये सरकार से नहीं मांगूंगा, अपने पैसे से बनाऊंगा। मेरा रोज़ाना संघर्ष चालू है। अभी भी जो बावन कुड़े साहब मिनिस्टर आए हैं, हर 2 दिन में मैं फॉलो कर रहा हूँ कि जो मैंने छोटा कॉलेज बनाया था एक, वो जगह 3 साल की लीज पे थी, तो उसका कॉलेज का परमिशन नहीं मिला। 5 साल की लीज देंगे तो मैं अभी शुरू कर दूंगा। आसिम भाई, एक और चीज़ यहाँ पर है कि बहुत सारे लोग जो है देख रहे हैं कि गुटबाजी चालू है, आपस में लोग बिखर गए। इरफान खान का टिकट कटा, उसका हफीज़ भैया यहाँ से नाराज़ हुए, और रफीक शेख जो ये नारा दे रहे हैं कि अब की बार चौथी बार यानी वो खुद आएंगे, तो क्या कहेंगे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए आप असलियत जान लीजिए ना। रफीक पैसे के लालच में गया है, और सिंधे साहब ने कहा जो भी आएगा उसको हम पैसे देंगे, फंड देंगे। अपोजिशन को फंड नहीं मिलेगा, सत्ता को फंड मिलेगा। पैसे मिले, आधे पैसे खा जाओ, आधे लगा दो। तो ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब वो सीट हमारी है, हम चुन कर आएंगे। दूसरी रह गया इनकी बात कह रहे हैं आप, इरफान की। इरफान OBC में नहीं आते ना, इरफान OBC में नहीं तो कैसे इनको टिकट देते? अब वो कहते हैं कंट्रैक्ट करूँगा, मैं एक आदमी लाऊंगा, उससे एग्रीमेंट करूँगा, उसको रोज़ाना मैं अपने गाड़ी में लेकर कॉर्पोरेशन जाऊँगा, बाहर बैठा रहूँगा, फिर उसको लेकर आऊँगा, वो साइन करेगा, नगर सेवक मैं रहूँगा। ये कबूल है क्या? ऐसा होता है क्या दुनिया में कहीं? पिछली बार भी उनकी जो सीट थी वो रिजर्व थी महिला पे, उन्होंने लाया, अपनी भांजी को लाया। 5 साल तक उसकी भांजी एक बार भी मिली नहीं, एक बार भी हाउस में आवाज़ नहीं उठाया। हमने कैसे कैसे 5 साल गुजारा। अब हम चाहते हैं कि लोग जाएँ, हाउस में आवाज़ उठाएँ, जो कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। अब ये बंधुआ मजदूर बनाना चाहता है, और उससे नाराज़ हो रहा है कि भाई मैं ढूंढ रहा हूँ कोई आदमी, कोई एक टेलर है जो बटन कांच का काम करता है, वो तैयार हो गया है, उससे एग्रीमेंट करूँगा मैं, उसको 25,000 महीना जो मिलेगा कारपोरेशन से वो ले लेगा, 25,000 मैं दूंगा, वो बैठेगा, मैं नगर सेवक करूँगा। ऐसा होता है क्या? ऐसी चीज़ें होंगी तो नहीं। यही हालत हफीज़ भैया की नहीं, उनके पास भी नहीं OBC नहीं है, उनके लड़के का भी नहीं है। अब वो भी बाजार से ढूंढ रहा है कोई आदमी कि मैं उससे एग्रीमेंट कर लूँ। ये सब फालतू बातें हैं।
हमें अच्छा आदमी भेजना है जो जाकर आवाज़ उठाए और अटेंडेंस दे और सुबह से शाम तक काम करे। जैसे हमारे रुखसाना सिद्दीकी 4 साल से नगर सेविका नहीं है, लेकिन रोज़ एरिया में घूम रही है। इस तरह फाद की बीवी है, वो घूम रही है, काम कर रहा है, फाद भी काम कर रहा है। इस तरह से लोग काम करेंगे तो काम होता है। असीम भाई, एक यहाँ पर ये चीज़ें हैं, गोवंडी में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार एमआईएम की लहर, क्या लगता है कितना नुकसान पहुंचाएगी? नहीं देखिए, एमआईएम को नुकसान पहुंचाने के लिए पैदा ही हुई है। आप देख रहे हैं क्या हुआ, बिहार की हालत क्या हो गए। आप देख रहे हैं वीडियो आ रही है, किसके साथ बैठे हैं, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि जिसका एमएलए है उसका नगर सेवक रहेगा तो दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा। आज यहाँ नगर सेवक नहीं है 4 साल से, उसके बाद भी 60 करोड़ का फंड लगा इस गोंडी में। अगर यहाँ एमएलए नहीं होता तो फंड कहाँ से आता, कैसे होता? तो मैं जनता को समझा चुका हूँ कि एमएलए और नगर से एक ही पार्टी का होना चाहिए। हमारे पे कोई भ्रष्टाचार का दाग लगाइए आप, हमने आज तक 1 रुपये लिया किसी से? एक आदमी भी गोंडी में दिखाइए, एक सिंगल आदमी कह दे कि 16-17 सालों से अबू आसिम यहाँ है, अगर अबू आसिम ने 5 पैसे 5 रुपये या एक भी किसी से कुछ मदद लिया इस तरह की? हम लोगों को दे रहे आए, लेने नहीं आए। हम ये काम इबादत की तरह करते हैं, हमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है कि मैं लोगों से पैसे मांगूँ, पैसे कमाऊँ। ये पैसे हराम है। असीम भाई, क्या मैसेज देंगे गोवंडी के वहाँ? नहीं, गोंडी के आदमी को साथ रहिए हमारे, और एमएलए के साथ में नगर सेवक चुन के दीजिए। लोग बहुत सारी बातें करेंगे। जो आपने जिस पार्टी का नाम लिया, उनके नगर सेवक तो है ना, मुंबई में 2 नगर सेवक हैं, उनके एरिया में जाके देख लिए क्या काम हुआ। एक पार्टी छोड़ के भाग गया, एक काम ही नहीं करते, उसको काम ही नहीं आता। उनके एमएलए भी हैं, उनके एमपी भी रह चुके हैं। कौन सा कॉलेज खोल दिया उन्होंने, कौन सा वहाँ पे स्कूल खुल गया, कौन सा वहाँ पे सफाई का अच्छा काम हो गया, कौन सा स्पोर्ट्स स्टेडियम बन गया, बताइए हमको इतना। ये सब बातें हम आएंगे तो ये कर देंगे, ये कर देंगे। बेवकूफ़ बनाना का, झूठ बोलने का काम बंद करो। मैंने जितना काम किया है उतना काम कोई नगर सेवक कर ही नहीं सकता, कोई MLA कर नहीं सकता। एमआईएम के टिकट डिक्लेरेशन के टाइम पर ऐसा हुआ कि फारूक शाब्दी जो मुंबई अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या नाम है उसका, रिजाइन कर दिया। अब मैं क्या बोलूँ उसके बारे में? वो जाने सुने हर इलेक्शन में उनका अध्यक्ष रिजाइन कर देता है। इसके पहले फैयाज ने रिजाइन कर दिया, इसके पहले और शाकिर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। लोग रिजाइन करते, मुझे नहीं मालूम क्या बात है।